हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग रियल नंबर चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 से आज देखेंगे। सो डैट 3 + √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए इसका प्रूफ यहाँ पर देखते हैं। अरे लेते हैं, लेट 3 + √2 इज अ रेशनल नंबर। ये हम लोग क्या करते हैं, इसे रेशनल नंबर सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक रेशनल नंबर है। पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन पॉसिबल है तो इफ इट पॉसिबल, अगर यह पॉसिबल है तो हम लोग जानते हैं बाय डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के डिफिनीशन से क्या जानते हैं कि रेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर pq बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर हम लोग 3 को उधर ले जाएं तो √2 इक्वल टू में आ जाएगा p/q माइनस का 3 लिख सकते हैं। यानी कि √2 इक्वल टू में इधर एलसीएम ले लेंगे q, p माइनस का 3q हो जाएगा ना इसे। अच्छा, यहाँ pq इंटीजर है तो 3q भी इंटीजर होगा, और p माइनस 3q इंटीजर है और q भी इंटीजर है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर हुआ। और इधर √2 क्या है, इरेशनल है। तो ये कभी पॉसिबल हो सकता है, इक्वल नहीं हो सकता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपके पास p एंड q इंटीजर्स थे, देयरफॉर p, q एंड 3q आर आल्सो इंटीजर्स। ये आल्सो इंटीजर्स होंगे, तो इसका मतलब ये इंटीजर और ये इंटीजर, तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया। तो लिख सकते हैं कि RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज अ रेशनल नंबर वेयर एज LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज एन इरेशनल नंबर। एक तरफ रेशनल और एक तरफ इरेशनल, ये पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता। विच इज नॉट पॉसिबल। जब ये पॉसिबल नहीं है तो लिख सकते हैं, देयरफॉर आवर एजम्पशन, हमारा एजम्पशन क्या था, दैट 3 + √2 is a rational number is wrong। हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया, और जब रॉन्ग हो गया इसका मतलब कि 3 + √2 जो है रेशनल नंबर नहीं है। हेंस 3 + √2 is not a रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर नहीं है, हमने यहां पर दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट्स। अच्छा, दोनों को कंपोजिट दिखाना है, कैसे है। तो यहां पे देखिए, इसमें से 13 कॉमन है, तो 7 × 11 और +1 बच जाएगा। तो 13 इंटू में 77 प्लस का 1, तो 13 और इंटू में 78। तो ये जो नंबर इनका प्रोडक्ट है वो 13 से डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, 78 से भी डिविजिबल होगा। तो क्या ऐसे ही क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। देयरफॉर 7 × 11 इंटू में 13 + 13 इज कंपोजिट। ये आपका कंपोजिट है, हमने दिखा दिया। अच्छा, दूसरे वाले को चेक करते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस का 5। यहाँ से 5 कॉमन है, तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस का 1। तो देखिए, तो यहाँ पे आपका क्या है, बाहर 5 है, और इन सब को इंटू कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या है,
तो 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 और 42 4 जा आपका आ जाएगा 168, 3 जा और फिर आपका इंटू 2, तो आपका आ जाएगा कितना 1008 और प्लस 1, तो 5 इंटू 1009, तो जाहिर सी बात है 5 से डिविजिबल है, 1009 से भी डिविजिबल है, देयरफॉर लिख सकता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज कंपोजिट। ये भी आपका कंपोजिट है, हमने दिखा दिया। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। एक्सप्लेन वाई 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 17 इज अ कंपोजिट नंबर while 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 5 इज नॉट ए कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ 2 होगा, ये गलती से 5 दे दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 17, यहाँ 17 कॉमन है, तो यहाँ पे 5 इंटू 11 और प्लस 1, तो 17 इंटू में 55 प्लस 1, तो 17 इंटू में 56, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ये 17 से डिविजिबल है, 56 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो देयरफॉर ये कंपोजिट है। देयरफॉर 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 17 इज अ कंपोजिट नंबर। यह कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब देखिए इसकी बात करते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 2 और प्लस में 5, तो यहाँ कॉमन तो है नहीं, कॉमन नहीं है ना जी। चलिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 2 जा 6, 6 6 जा 36 और 36 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 252 और प्लस का 5, तो आपका 257 हो जाएगा। तो 257 की बात करें तो किससे डिविजिबल होगा, ना 2 से डिविजिबल है, ना 3 से, ना 5 से, है ना। तो ये डिविजिबल नहीं है किसी से, देयरफॉर लिख सकता है कि 7 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। यह कंपोजिट नंबर नहीं है, ऐसा हम कह सकते। 17 नंबर। सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8p प्लस 2 8p प्लस 4 एंड 8p प्लस 6 वेयर p इज सम इंटीजर। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ इवन होना चाहिए था, पॉजिटिव इवन इंटीजर। देखो ये इवन इंटीजर्स हैं, ठीक है ना जी, ये प्रूव करना होगा। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। यहाँ ले लेते हैं कि लेट x बी एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, यहाँ पे लिखते हैं व्हेन x डिवाइडेड बाई इसे डिवाइड करेंगे जी 8, वी गेट p एज क्वोशेंट एंड r एज रिमाइंडर। p क्वेश्चन मिल रहा है और रिमाइंडर r मिल रहा है, तो यानी 8x इक्वल में क्या हो जाएगा 8p प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवीजन। ये कैसे होता है जी, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से ये होता है। अब देखिए यहाँ पर r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो जब r का वैल्यू यहाँ से ये सब रखेंगे तो 8p आएगा पहला, फिर आ जाएगा 8p प्लस 1 1 रखने पे, 8p प्लस 2 2 रखने पे, 8p प्लस 3 3 रखने पे, 8p प्लस 4 4 रखने पे, 8p प्लस 5 5 रखने पे, 8p प्लस 6 6 रखने पे, 8p प्लस 7। अच्छा इसमें से 8p प्लस 1 8p प्लस 3 और 8p प्लस 5 और 8p प्लस 7 ये चारों को देखा जाए तो ये आपका 2 से डिविजिबल नहीं है। 8p प्लस 1 8p प्लस 3 8p प्लस 5 एंड 8p प्लस 7 आर नॉट divisible by 2। ये 2 से डिविजिबल नहीं, इसका मतलब ये इवन नहीं है, देयरफॉर
8p प्लस 1, 8p प्लस 3, 8p प्लस 5 एंड 8p प्लस 7 आर नॉट इवन। तो जब इवन नहीं है, हेंस यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8p, 8p प्लस 2, 8p प्लस 4, 8p प्लस 6, यही ना हो जाएगा जी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 8p plus 2, 8p plus 4 and 8p plus 6 for some integer p। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। लेट m इक्वल टू 4 का पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n विच 4 का पावर n इंड विद द डिजिट 0। कह रहा है कि 4 का पावर n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर के लिए क्या यह 0 पे इंड करेगा, ये हमें चेक करना है। तो आप 1 रखेंगे तो देखो ना 4 का 1 4, 2 रखेंगे तो 4 का पावर 2 16, 4 का पावर 3 आपका 64, 4 का पावर 4 क्या हो जाएगा 256। तो क्या कभी ये 0 पे इंड करेगा? नहीं करेगा। तो इसी को हमें दिखाना है किस तरह से, क्यों नहीं इंड करेगा। तो देखो 4 के पावर n की बात करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर का पावर n, यानी कि 2 का पावर 2n। इसका मतलब जब इसका फैक्टर करेंगे, चाहे n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर ले लेंगे, जब भी इसका फैक्टर करेंगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा 2 आएगा। हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा और कोई नंबर नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या कि द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 का पावर n इज 2। 4 के पावर n के फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आएगा। तो इंड 0 पे होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 के साथ साथ 5 होना चाहिए, तभी ना 2 5 जा 10 होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि देयर इज नो प्राइम या नो अदर प्राइम, ऐसे करते हैं, नो अदर प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 का पावर n इक्वल टू 2 का पावर 2n। तो हम जानते हैं यूनिकनेस से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के, तो बाय यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या जानते हैं यूनिकनेस से कि यूनिक हो सकता है, उसके अलावा और कुछ होगा नहीं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर 5 डज नॉट ऑकर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 का पावर n फॉर एनी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस 4 का पावर n या m इक्वल टू 4 का पावर n डज नॉट end with 0 for any n belongs to natural number। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए 19 नंबर। सो डैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6p plus 1 और 6p plus 3 और 6p plus 5 वेयर p इज सम इंटीजर। ये छोड़ दिया, इसमें ऐड कर लेना। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। लेट x बी
एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, when x divided by 6 we get p as quotient and r as remainder। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6p प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 6। लिख सकते हैं कैसे होता है जी, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो यहाँ r का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 तो होगा नहीं, 6 से लेस देन है। इसका मतलब x का वैल्यू 6p 0 रखने पे, 1 रखने पे 6p प्लस 1, 2 रखने पे 6p प्लस 2, 6p प्लस 3, 3 रखने पे 6p प्लस 4, 4 रखने पे 5 रखने पे 6p प्लस 5। ठीक है। अच्छा, इसमें से आप देख रहे हैं 6p प्लस 1, 6p प्लस 3 और 6p प्लस 5 को छोड़कर बाकी जो ये 6p देख रहे हैं, 6p प्लस 2 देख रहे हैं और 6p प्लस 4 देख रहे हैं, ये 2 से डिविजिबल है। 6p प्लस 2 एंड 6p प्लस 4 आर डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पे देयरफॉर 6p प्लस 2 and 6p plus 4 are even numbers। ये सभी क्या है, इवन नंबर्स है। तो हमें तो ऑड चाहिए था, इसका मतलब x का वैल्यू ये सब हो नहीं सकता है, यानी x का वैल्यू 6p प्लस 1, 6p प्लस 3 एंड 6p प्लस 5 ही होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं hence any positive odd integer is of the form 6p plus 1 और 6p plus 3 और 6p plus 5। समझ गए। नेक्स्ट प्रूव करना कि सो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8p प्लस 2, 8p प्लस 4 एंड 8p प्लस 6 वेयर p इज सम इंटीजर। तो यहाँ पे चलिए इसका हम लोग प्रूव देखते हैं। देखिए लेट x बी एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर। x क्या है, कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर है, ये हमने सपोज कर लिया। when x divided by 8 we get p as quotient and r as remainder। ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू में 8p प्लस r और यहाँ r का वैल्यू 0 और 0 से ग्रेटर बट लेस देन 8। कैसे हुआ, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो r का वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो x की बात करेंगे तो यहाँ से 0 1 2 3 4 r का वैल्यू यहाँ 7 तक रखेंगे तो आ जाएगा 8p प्लस 1, 8p प्लस 2, 8p प्लस 3, 8p प्लस 4, 8p प्लस 5, 8p प्लस 6, 8p प्लस 7। तो इसमें 8p प्लस 1, 8p प्लस 3, 8p प्लस 5, 8p प्लस 7, इन चारों को अगर देखा जाए तो हम देख रहे हैं ये 2 से डिविजिबल नहीं है। यानी लिख सकते हैं कि 8p प्लस 1, 8p प्लस 2 3 सॉरी
8p plus 5 and 8p plus 7 are not divisible by 2। तो ये 2 से जब डिविजिबल यानी कि ये इवन नहीं है तो लिख सकते हैं देयरफॉर 8p plus 1, 8p plus 3, 8p plus 5 and 8p plus 7 are not even। जब ये इवन नहीं है इसका मतलब x का वैल्यू बाकी जो बच गए 8p plus 2, 8p plus 4, 8p plus 6, यही ना होगा। लिख सकते हैं कि हेंस एनी पॉजिटिव इवन है नंबर न कर रहा था, एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 8p plus 2, 8p plus 4 and 8p plus 6 for some integer p। समझ गए? ये हमने प्रूव कर दिया।